श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, 16 मई 2022 सोमवार के दिन बुद्ध पूर्णिमा है, यानी कि सोमवारी पीपल पूर्णिमा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पीपल पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब हम पीपल की पूजा आराधना करते हैं और कुछ विशेष उपाय करते हैं तो माँ लक्ष्मी की और श्री हरि विष्णु की अपार कृपा हमें प्राप्त होती है। लक्ष्मी नारायण की जब कृपा हो जाए किसी भी व्यक्ति पर तो इसमें कोई संशय नहीं कि उस व्यक्ति की दुख, दरिद्रता और जीवन की सभी परेशानियां एक साथ स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव भी है और इस दिन को पीपल पूर्णिमा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पीपल की पूजा करने से, पीपल के पास बैठकर मंत्र जप करने से और पीपल के पास अपनी परेशानियां कहने से बहुत शीघ्र हमें लाभ मिलता है। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई सिद्धि प्राप्त करनी हो तो अगर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर उस मंत्र का जप किया जाए तो उस मंत्र में बहुत शीघ्र सिद्धि मिल जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि पीपल पूर्णिमा पर हम पीपल की पूजा किस प्रकार से करें जिससे कि लक्ष्मी नारायण की संयुक्त कृपा हमें प्राप्त हो और हमारे जीवन की समस्त परेशानियाँ भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से दूर हो जाएं और जिस भी कामना से हम पीपल की पूजा करें वो हमारी कामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष समय भी बताऊंगी कि किस समय में आपको पूजा करना है, कौन सी विशेष वस्तु आज हमें अर्पित करनी है। आज के दिन इस पीपल के उपाय से आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी, धन का आगमन बना रहेगा और जिन लोगों की समस्या होती है कि घर में धन टिकता नहीं है, पैसा तो बहुत आता है लेकिन घर में बचता नहीं है, तो इस समस्या से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, कल पूर्णिमा तिथि है जो कि सुबह 9:45 पर समाप्त हो जाएगी। आज दोपहर में ये तिथि प्रारंभ हुई है और कल सुबह ही ये तिथि समाप्त होने वाली है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि स्नान दान जो आपको करना है, मतलब सुबह अगर आप घर में स्नान करते हो या गंगा स्नान करने गए हो तो 9:45 से पहले आप स्नान कर लीजिए और जो भी आपको दान करनी है वस्तुएं वो आप इस समय से पहले ही दान कर लीजिए। वैसे पूरा दिन बहुत शुभ होता है लेकिन एक तिथि का भी बहुत विशेष महत्व होता है, तो तिथि समाप्त होने से पहले अगर आप दान कर देते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा कल सोमवारी पूर्णिमा है तो कल आपको भगवान शिव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अपने घर के आसपास कहीं पर भी शिव मंदिर है तो वहाँ जाकर भगवान भोलेनाथ पर थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित कीजिए। तो एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, काले तिल डाल लीजिए, थोड़े से शक्कर डाल लीजिए और घर के आसपास कोई भी शिवालय हो तो वहाँ जाकर शिवलिंग पर ये वस्तुएं अर्पित कीजिए। और इसके अलावा अगर आपके पास भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि हो तो ये वस्तुएं भी विधिवत भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करके विधि विधान से पूजा कीजिए क्योंकि सोमवारी पूर्णिमा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। तो आज आपको शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में भी भगवान शिव का स्मरण करते हुए उनके मंत्रों का आप जप कर सकते हैं, नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। घर में शिवलिंग है तो अभिषेक भी कर सकते हैं। और हाँ, अब बात करते हैं पीपल पूजा के बारे में। तो इसके लिए जो सही समय होगा वो सूर्योदय से लेकर और 9:45 पर तिथि समाप्त हो जा रही है। तो आप प्रयास कीजिए 9 बजे तक आप पूजा कर लें। तो सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद आप एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए और अगर आपको कच्चा दूध गाय का मिल जाता है तब तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अगर आपको गाय का दूध नहीं मिलता है तो ऐसे में आपके पास जो भी दूध उपलब्ध हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दूध कच्चा होना चाहिए, उबला दूध नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपको गाय का दूध नहीं मिलता है, कोई दूसरा दूध आपके पास है, तो ऐसे में आपको पात्र में सबसे पहले गंगा जल लेना है, उसके बाद आप दूध लेंगे और इसके बाद पात्र में जल डाल दीजिए और थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा शुद्ध घी डालकर इस जल को आप पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। देखिए, आज के दिन पीपल की जड़ में अगर दूध में घी डालकर, गाय का घी डालकर अगर हम पीपल की जड़ में अर्पित करते हैं
तो माँ लक्ष्मी की और श्री हरि विष्णु की संयुक्त कृपा हमें प्राप्त होती है। और अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि पात्र हमें कौन सा लेना है। देखिए, हम दूध डाल रहे हैं, इसलिए ताम्र पात्र का प्रयोग नहीं करेंगे। आप पीतल ले सकते हैं, स्टील ले सकते हैं, चांदी का पात्र ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और इस पात्र में ये सभी वस्तुएं डालकर पीपल के पास जाकर पीपल की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। अगर आपके पास पुष्प हो तो जरूर लेकर जाइए। पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए, धूप दीप प्रज्वलित करना चाहिए। आज सोमवारी पूर्णिमा है तो आपको सरसों तेल का दीपक नहीं प्रज्वलित करना है। आज आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, और शुद्ध घी ना हो तो ऐसे में आप तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। दीपक आप कोई सा भी ले सकते हैं, मिट्टी या आटे का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और पीपल की जड़ में कुछ मीठी वस्तु भी भोग स्वरूप अवश्य अर्पित कीजिए। आप कोई मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं, या गुड़, बतासा, मिश्री, शक्कर, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। उसके बाद पीपल की 7 परिक्रमा कर लीजिए। और पीपल की परिक्रमा करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और अगर आप चाहें तो ओम नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं। अपने समय के अनुसार, आप अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में मंत्रों का जप कर सकते हैं। देखिए, आज के दिन अगर आप हनुमान चालीसा का 7 बार पीपल वृक्ष के नीचे पाठ करते हैं तो इससे आपको शनि की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। मतलब शनि की 7.5 से ढैया से अगर आप परेशान हैं, शनि की दशा अंतर्दशा के दौरान आपको बहुत अधिक परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, तो ऐसे में आज आपको पीपल की पूजा करने के बाद वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और आज एक विशेष उपाय करना चाहिए आपको। अगर आपके घर में बरकत नहीं है, धन टिकता नहीं है, या धन का आगमन नहीं होता है, मतलब नौकरी और व्यापार में बहुत अधिक परेशानियां हो रही हैं, मतलब किसी भी प्रकार से अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो, कर्ज से परेशान हो, धनागमन के रास्ते नहीं हो, या फिर धन का संचय नहीं हो पाता है, तो ऐसे में आप पीपल की पूजा करने के बाद पीपल के पास से आप एक पत्ता ले लीजिए। गिरा हुआ पत्ता उठा सकते हैं आप, जैसे कि नीचे गिरे हुए पत्ते हों और खंडित ना हो तो आप उस पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर कोई पत्ता नीचे गिरा हुआ ना हो तो ऐसे में आप वृक्ष देवता से, मतलब पीपल के वृक्ष से आज्ञा लेकर एक पत्ता तोड़ लीजिए कि इस पत्ते की मुझे आवश्यकता है भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। तो इस प्रकार से आज्ञा लेकर ही हमें पत्ते को तोड़ना है। और ये पत्ता आप अपने घर के मंदिर में लाकर रख दीजिए और श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा कीजिए। पूजा के बाद उस पत्ते पर आपको हल्दी से ह्रीम लिखना है। हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल या गुलाब जल मिलाकर आपको पेस्ट बना लेना है और उससे अपनी अनामिका उंगली से आपको ह्रीम लिखना है पीपल के पत्ते के बीच में। और इसके बाद इस पत्ते को भगवान श्री हरि विष्णु के सामने रखकर थोड़े समय मंत्रों का जप कीजिए। आप चाहें तो माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, या ह्रीम का ही आप 108 बार जप कर सकते हैं। और उसके बाद इस पीपल के पत्ते को आप अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। जैसे जहां पर भी आप थोड़ा बहुत धन रखते हैं, थोड़ा बहुत पैसे संचय करते हैं, उस जगह पर आप ये पत्ता रख दीजिए। और जब आप ये पत्ता अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो अपने मन में ये विचार कीजिए कि माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित अब मेरे घर में स्थायी रूप से वास कर रही हैं। अब मेरे घर में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं है। धन, समृद्धि, सुख, संपदा सभी चीजें मेरे घर में हैं। क्योंकि माँ लक्ष्मी मेरे घर में विराजित हैं, इसलिए मैं परिवार सहित बहुत खुश हूँ, बहुत सुखी हूँ और मैं समृद्ध हूँ। इस प्रकार से मन में विचार करते हुए आप ये पत्ता अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। जब ये पत्ता सूख जाता है, मतलब मान लीजिए ये पत्ता सूख जाए, तो अगली पूर्णिमा पर फिर से आप ये उपाय कर सकते हैं। और ये पत्ता आप उसी वृक्ष के नीचे ले जाकर डाल दीजिए, या किसी भी वृक्ष के नीचे आप मिट्टी में दबा दीजिए। आप नियमित तौर पर इस उपाय को करेंगे तो विश्वास कीजिए आपके घर में कभी भी धन का अभाव हो ही नहीं सकता है। तो इस उपाय को आज जरूर कर लीजिए। पीपल पूर्णिमा है तो ऐसे में पीपल का ये उपाय आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां और सुख समृद्धि प्रदान करता है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।